सारी कंपनियों का कहना था कि हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भारत को हम कब्जा किए हैं, हम कब्जा हुए थे एक कंपनी के अंडर में। एकाधिकार से ना कोई चीज जीत जाता है, केवल इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलने का लाइसेंस तुम्ही को देंगे। एगो भारत है, उस पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन की बहुते कंपनियां आ गई, तो जिसको जहां मन अंधाधुन पैसा लूटना चालू किया। सब हाथ से ब्रिटेन के ही हाथ से चला गया अमेरिका। उसी दोनों अलग कानून को आज सुप्रीम कोर्ट कहता है पहले क्या था, एक ही कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां थी, सारी कंपनियों का कहना था कि हम भी जाएंगे भारत में व्यापार करने। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि भारत को हम कब्जा किए हैं, लड़ाई हम किए हैं, व्यापार हम ही करेंगे। तो बाकी कंपनियां यहाँ नहीं आती थी। लेकिन कंपनी इतना ज़्यादा एरिया कब्जा कर ली ना भारत में, जैसे टाटा कंपनी है ना, वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी। कोई सरकारी कंपनी हम लोग को कब्जा नहीं किया है, ना ही कोई सरकार ने कब्जा किया था। हम कब्जा हुए थे एक कंपनी के अंडर में। जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा है ना, हम लोग भी विदेश में जा रहे हैं काम करने के लिए, हमारी भी कंपनियां, वैसे एक कंपनी आके हम लोग को कब्जा किया था। ब्रिटेन नहीं आया था, वो कंपनी की सेफ्टी देने के लिए ब्रिटेन की सेना आई थी, ना कि ब्रिटेन आया था। तो धीरे धीरे जो कंपनी थी इतनी शक्तिशाली हो गई कि राजा खुद ही डर गया कि सोचा हमरा से बड़ा देश इस कंपनी के अंडर में हो गया। जैसे कल को मान के चलिए रिलायंस से बड़ा रिलायंस जाके पूरे एशिया पे कब्जा कर ले, तो हम लोग को लगेगा ना कि भाई पूरी अफ्रीका में कब्जा कर ले अडानी, तो हम लोग लगेंगे ना कि भाई हमारे देश से बड़का तो यही हो गया। नहीं समझा आया? तो यही होने लगा। तो डर कौन गया था? ब्रिटेन वाले एकदम डर गए थे सर, इसलिए वो कंपनी को नियंत्रण करने का प्रयास करते थे सर। समझ में आ गया? तो कंपनी, ब्रिटेन को लगा कि कहीं कंपनी इतनी ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, तो वहां से 4-5 कंपनियों को भेज दिया, कहा कि तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो, तुम भी जाओ भारत में व्यापार करो। राजा का कहना है कि व्यापार करेगा तो हमको क्या मिलेगा? टैक्स। और राजा सरकार किस चीज पे चलती है? टैक्स से, टैक्स से चलती है। तो उसने और कंपनियों को छोड़ दिया। तो यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो चिल्लाने लगी कि सारा मारधार हम लोग किए हैं, बाकी सारा कंपनी आके कैसे व्यापार करेगा। तो राजा ने कहा एक काम कीजिए, चाय जो भारत से बिक रहा है ना, बस आप ही बेचिएगा। भारतीय चाय कौन बेचेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो दूसरी कोई कंपनी नहीं बेचेगी। बाकी कंपनी खेती, गेहूं, चावल, कोयला, ये सबको व्यापार करेगी। और चीन देश में आपका तो सबसे ज्यादा फायदा है। राजा भी डर रहा था कंपनी से कि कंपनी बगावत करके अपना देश न बना दे, तो राजा डर रहा था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, आपने मेहनत किया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चीन देश से आप अकेले व्यापार कीजिए, बाकी कंपनियों को हम लाइसेंस नहीं देंगे चीन देश से व्यापार करने का। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो एकाधिकार से ना कोई चीज जीत जाता है। सपोज कीजिए कि आज गवर्नमेंट कह दे, बबनी कह दे कि तुम अपना केवल इलेक्ट्रिक से गाड़ियां चलने का लाइसेंस तुम्ही को देंगे, तो दूसरा कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बना पाएगा? अभी बबनी चाहे जितना में बेचे, रातों रात अमीर हो जाए। अडानी के साथ कैसे हुआ? उसने ना पावर इंडस्ट्रीज में काम करना चालू किया, बिजली घर, एयरपोर्ट, ये सब, क्योंकि गवर्नमेंट लेती है इसको। तो सरकार को भी डर था कि अचानक से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करेंगे ना तो बवाल हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़े थोड़े करा कि देखिए चाय में क्या जाता है, चाय आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, चीन देश से व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंपनी को भी जाने दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ठीक है, चलो अब राजा से क्या ही डिस्कस करेगा। लेकिन राजा के मन में तो अलग प्लान था। उसका कहना था कि 20 साल बाद फिर एक अधिनियम लाएंगे, 20 साल बाद फिर एक अधिनियम लाएंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 जगह जो मोनोपोली दिए हैं, एक अधिकार दिए हैं, भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापार, इससे भी प्रतिबंध, इससे भी एक अधिकार हटा देंगे, कह देंगे जिसको जहां व्यापार करना है करो, जिसको जहां व्यापार करना है करे। तो 1833 में, यानी 13 में तो 2 जगह एक अधिकार दिया ही था। कंपनी को कहा था कि भारत में अन्य सामान बेचने के लिए ब्रिटेन की अन्य कंपनियां भी आएगी, कपड़ा, खाना पीना सब कंपनी बेचेगी, लेकिन यहां से जो तुम चाय का निर्यात कर रहे हो दूसरी कंपनी नहीं करेगी, ठीक है? और चीन देश से व्यापार भी तुम्ही को करना है। लेकिन राजा प्लान बना लिया था कि जैसे ये चीज होगी ना, 20 साल के बाद एक और अधिनियम लाएंगे और ये कंपनी को कमजोर कर देंगे और कहेंगे एकाधिकार खत्म, जिस भी कंपनी को आना है आओ। और यही हुआ भी, कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया। देखिए एकाधिकार को क्या किया गया? कम किया गया। इसमें रोक न लगाने से अच्छा है क्या लिख देते? कम।
कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन भारतीय चाय और चीनी पे व्यापार को एकाधिकार बने रहने दे रहा। समझ में गया। 20 साल के बाद यानी 1833 में जब अधिनियम आता है 1833 का, तो उसमें राजा देखिए वो अपने कंपनी को कितना दगाबाजी कर रहा है। सोचिए, अपनी कंपनी को कमजोर करने के लिए कहा कि अब चीन देश से भी जिस जिस कंपनी को जाना है व्यापार करने करो, अब भारत से चाय खरीद के लाना है जिसको जिसको करो, अब हम नहीं रोकेंगे। तो ब्रिटेन से धरधरा के कंपनियां कहाँ आ गई, भारत, 1833 में। तो बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833, पूर्णतः समाप्त 1833। तो एकाधिकार पूर्णतः समाप्त लिख सकते हैं ना, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में? अब बहुत सारी कंपनियां आ गई। अब जब बहुत सारी कंपनियां आएंगी बवाल होगा, सब ज्यादा लूटने की कोशिश करेंगे, अंधाधुन पैसा लूटेंगे। अब एक मुर्गी कई जगह हलाल होगी, एक वो भारत है, उस पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन की बहुते कंपनियां आ गई। तो जिसको जहां मन अंधाधुन पैसा लूटना चालू किया, सब आया, सब कंपनी वाला। अब पहले से यहाँ पैर जमा के बैठा था कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का। अन्य कंपनियां ऐसे कहा कि खेत में 100% टैक्स, तो किसान कहा कि हम उगाएंगे क्या चीज, 100% टैक्स है तो हम परिवार को कैसे खिलाएंगे, उससे मतलब नहीं, टैक्स पूरा। इतना अत्याचार करना चालू किया सब। अब क्या करे सब, तो नए नए कंपनियां सब, तो किसी न किसी राजा वगैरह का जमीन कब्जा ले रहा था सब, राजा वगैरह का जमीन कब्जा कर ले। इतना होड़ मचा दिया सब, इतना होड़ मचा दिया सब कि 20 सालों में, 1833 में तो खत्म हुआ, और उसके 10-15 साल जाते जाते इतना अत्याचार चालू कर दिया सब कि भारत की जनता उब गई। और इसी का नतीजा हो गया कि 1857 की क्रांति हो गई। क्योंकि एक कंपनी थी तो उसको कई थोड़ा थोड़ा लूटती, तो हर जगह से उसके पास एक बल्क में आ जाता। इतनी कंपनियां, राजा उधर मजा ले रहा था, लड़ो तुम लोग कंपनी आपस में, क्योंकि राजा पिटाया था एक बार राजा पिटाया था। कैसे पिटाया था समझो ध्यान से। राजा ने ऐसे ही कब्जा किया था अमेरिका में। कहाँ कब्जा किया था? ब्रिटेन का राजा ने कहाँ कब्जा किया था? अमेरिका। और जो उसकी कंपनी थी अमेरिका की, वो कंपनी एक हो गई और कही कि हम व्यापार करेंगे, तुमको टैक्स नहीं देंगे। तो राजा कहा कि टैक्स नहीं देगा, कैसे नहीं देगा टैक्स, एक कार्नवालिस जाके मारो। तो उसने कार्नवालिस को भेजा, उसी को, अपनी ही कंपनी को मारने के लिए। बताओ, हमारा ही कंपनी अमेरिका में, व्यापार कर रहे हो, व्यापार करो, हमारा जो टैक्स है दो। तो कंपनी का कहना है व्यापार हम करें, मार हम खाएं, विद्रोह हो जाए तो गोली हम सहें, और टैक्स तुमको कह देंगे, हम इसको अलग देश बनाएंगे। अलग क्या बनाएंगे? अलग देश बनाएंगे। तो कार्नवालिस को भेजा गया उसको मारने के लिए, मारिए तो अलग देश बनाएगा। बांध के लॉर्ड कार्नवालिस को इतना मार मारा था सब, इतना मार मारा था सब कि उसको कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा था तो वापस कार्नवालिस को ब्रिटेन बुलाया गया। क्या कहा हुआ रे तुमको? कहा बहुत मारा है, बहुत मारा है सब। तो हाथ से, ब्रिटेन के ही हाथ से चला गया अमेरिका। और इसलिए अमेरिका में आज भी गोरे लोगों का वर्चस्व है। और जो वहां के मूल निवासी है ना, उनको ही सब मार डाला, सब गोली मार दिया, सब गुलाम बना के रख लिया सब। और काले लोगों को ये क्या करते थे सब ना, गुलाम खरीद लेते थे, और जब इनके यहाँ पार्टी होती थी तो उनको आपस में कुश्ती लड़वाते थे सब, जिसमें एक कोई मर जाता था, मतलब जीतता वही था जो दूसरे को मार, दो गुलामों को लड़ रहा। बंदूक की गोली शूटिंग करनी थी तो इन्हीं के ऊपर करते थे सब। तो एकदम अमानवीय काम किया सब। और उसके बाद लॉर्ड कार्नवालिस यहाँ आया तो इसको कहा गया एक काम करो, तुम भारत में जाओ। तो डर रहा था भारत में जाने से पहले, बड़ी मार मारा है सब अमेरिका वाला, हम भारत में हम कैसे जाएंगे। तो ब्रिटेन ने कहा कि भारत में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर तुम किसी को मार सकते हो, किसी को पीट सकते हो, यहां सब बहसबाजी के लिए ढेर उठेगा। जाओ, जातियों में बटे हैं, धार्मिक मामलों में बटे हैं, तुम जाओ, यहां शासन करना इजी है। तो अब आया था कार्नवालिस, और यहाँ आते कार्नवालिस ने मुसलमानों के लिए अलग कानून बना दिया और हिंदुओं के लिए अलग कानून बना। उसी दोनों अलग कानून को आज सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 लागू कीजिए, यूसीसी, कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। और ये लागू किसने किया था? कार्नवालिस। किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने लागू किया था। आज भी हमारे यहाँ देख लीजिए क्या है, यही चीजों में बटे हैं। खास करके अभी बिहार में देखिएगा तो बिहार में कोई गुंडा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, सब अपनी अपनी जाति के हीरो हैं। आप किसी को कहिएगा तो वो 10 बिहार के 10 गुंडों को गिनवा देगा, अपनी जाति का वो छोड़ देगा। उससे बस पूछिएगा ना, ये तुम्हारी जाति है तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी जाति है अपने धर्म का गुंडा छोड़ देगा।
अब हम नाम क्या ले, आप सब समझदार हैं लोग, हर जगह के जानते ही हैं। तो ये हो गया। अब हमारे यहाँ क्या कीजिएगा, हमारी जाति के आदमी है, गलत तो कर रहा है तो सही है, क्राइम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, तो सामाजिक बहिष्कार जब तक किसी चीजों का नहीं होगा ना, तब तक समाज नहीं सुधरता। समझ में आ गया? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।